मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर एफ दुरानी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह पाक की रहमत से बखैरियत होंगे। आज आपको रंग गोरा करने के कुछ ख़ास टिप्स और टोटके बताऊँगी जिनकी मदद से आपका रंग बल्ब की तरह गोरा चिट्टा हो जाएगा। गोरे रंग में एक ख़ास कशिश होती है और आपका चेहरा गोरा भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन में एक कशिश सी भी पैदा हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बहुत ही आजमूदा रेमेडीज़ बताई जाएंगी जिनसे ना सिर्फ आपका रंग गोरा हो जाएगा बल्कि इसके साथ साथ चेहरे पे एक कशिश और निखार भी पैदा हो जाएगा। और आखिर में आपको एक कुरानी दुआ भी बताई जाएगी जिससे ना सिर्फ चेहरे की रंगत गोरी होगी बल्कि चेहरा निखरा निखरा रहेगा और चेहरे पर एक कशिश और ख़ूबसूरती और नूर भी रहेगा। रेमेडी नंबर 1, इसमें हमें चाहिए आलू 1 अदद दरमियाने साइज़ का, ग्लिसरीन, बेसन, अर्के गुलाब। तरकीब: आलू के छोटे छोटे टुकड़े काटकर अर्के गुलाब थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, यानी कि ये एक पेस्ट की शक्ल में बन जाए। फिर इस पेस्ट में थोड़ा सा बेसन डाल दें और बेसन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद 2 कतरे ग्लिसरीन डाल दें। ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ग्लिसरीन ऑयली होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 कतरा ग्लिसरीन ही काफ़ी है। 20 मिनट तक इस पेस्ट को अच्छी तरह से स्किन पर लगा रहने दें। इसके बाद सादा पानी से धो लें, लेकिन कोशिश करें कि 2 घंटे तक साबुन इस्तेमाल ना करें ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले। रेमेडी नंबर 2, कच्चा दूध इस रेमेडी में इस्तेमाल होगा। इसके लिए हम पाउडर वाला दूध या डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे। कच्चा दूध एक साफ़ शीशे की प्याली में ले लें। इस रेमेडी के लिए सिर्फ हमें 2 चम्मच खालिस दूध चाहिए। इसके बाद अर्के गुलाब और खीरे का रस 1-1 चम्मच, नींबू का रस चंद कतरे, इन सब को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अपने चेहरे पर, हाथों पर और गर्दन पर लगाएं। इससे ना सिर्फ रंग गोरा होगा बल्कि एक्ने और पिंपल के निशानों का भी खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। रेमेडी नंबर 3, वाइटनिंग ड्रिंक। इसमें हमें चाहिए आधा किलो पानी, यानी कि 2 गिलास पानी, पुदीने के थोड़े से साफ़ किए हुए पत्ते। अब इस पानी में पुदीने के पत्ते डाल दें और ऊपर ढक्कन रखकर इसको उबाल आने दें। जब पानी को उबाल आ जाए तो उसकी भाप लें और इसी तरह का ड्रिंक बनाकर पानी पिएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी रंगत गोरी होती है। रंग गोरा करने में दही भी एक अक्सीर का दर्जा रखती है। कोशिश करें कि दही में से पानी निकाल लें। पानी निचोड़ने के लिए एक मलमल के कपड़े में दही को बांध कर किसी ऐसी जगह पर लटका दें जहाँ से सारा पानी उसका निकल जाए। फिर दही में खालिस तरीन शहद शामिल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लें। ये क्रीम की शक्ल में बन जाएगा। इस क्रीम को अपने चेहरे पर, अपने गर्दन पर, अपने हाथों पर लगाएं और आधे घंटे बाद इसको सादे पानी से धो लें। आपको पहले ही इस्तेमाल से रंगत गोरी गोरी और निखरी निखरी नज़र आएगी। अगर आप इसमें मज़ीद निखार लाना चाहते हैं तो आपको अगर एलर्जी नहीं है तो इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। रेमेडीज़ तो और क्रीमें जब तक हम इस्तेमाल करते हैं तब तक हमारा रंगत निखरी रहती है, हमारी रंगत सफ़ेद रहती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक कुरानी दुआ भी बताती हूँ। जब आप क्रीमें नहीं लगा रहे होंगे, कोई रेमेडी भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इस कुरानी दुआ की बरकत से आपके चेहरे का रंग सफ़ेद रहेगा, निखरा निखरा रहेगा। दुआ बहुत ही छोटी सी है। व अम्मल्लज़ीन अबियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये दुआ आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंक लेनी है। कोशिश करें अव्वल हर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और इन हाथों को अपने चेहरे पर, गर्दन पर और हाथों पर फेर लें। मुस्तकिल ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला रंगत निखरी रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।